हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्लस एमसीक्यूज देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, लगभग 90 प्लस क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, पॉपुलेशन से आप क्या समझते हो भैया? किसी भी जगह पर है ना, जितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन डिनोट्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया ऑन द अर्थ। पृथ्वी के किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों की जो टोटल नंबर है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं ना। नेक्स्ट है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री दुनिया का कौन सा है? तो वो है चाइना। इंडिया सेकंड रैंक पर आता है, ये ध्यान रखना है। मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो है आपका एशिया। टोटल आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि दो कंट्री आते हैं एशिया में, चाइना और इंडिया, जिनकी वजह से इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एक व्यक्ति हैं जॉर्ज बी क्रेसी, इन्होंने एशिया की पॉपुलेशन के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया एशिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, बहुत सारी, मतलब मैनी प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे फ्यू पीपल रहते हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैनी पीपल रहते हैं। मतलब समझ में आ रही है आपको बात? बहुत सारी जगह, सपोज 90% एरिया ऐसे हैं जहाँ पे 10% लोग रहते हैं, और 10% एरिया ऐसा है जहाँ पे 90% पॉपुलेशन रहती है। तो ये जो 10% है जहाँ पे 90% पॉपुलेशन रह रही है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है, और ये 90% जगह जहाँ पे 10% लोग रह रहे हैं ये स्केर्सली पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो ये कहा किसने? जॉर्ज बी क्रेसी ने। किसके बारे में? एशिया की पॉपुलेशन के बारे में। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जोग्राफिकल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? एक है आपके जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? तो इकोनॉमिक फैक्टर मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो वो है एशिया। कितनी है? 146। विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? दुनिया में कौन सा रीजन है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? वो है ओशियानिया। कितना है ओशियानिया की? 5। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? अगर टाउन की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाए, शहरों की पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। तो इट इज़ द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। टाउन और शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ऐसा क्यों होता है? जब लोग रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट करने लग जाएं। किस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम है? बहुत इंपॉर्टेंट, यूरोप की पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम है। किस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? तो एशिया लिखना है ना, और पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी ज़्यादा है? तो वो लिखना है आपको अफ्रीका, है ना। अर्बनाइजेशन के रीजन क्या है? क्यों लोग शहरों में जाते हैं? क्यों शहरों का साइज़ बढ़ रहा है? तो उसके कई सारे रीजन हैं। शहरों में हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जॉब फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, सिटी लाइफ का एक अपना ही अट्रैक्शन है। ठीक है, कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? अफ्रीका में आती है। कोबे ओसा का रीजन कौन से देश में है? वो है जापान। किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पॉपुलेशन है? वो है एशिया। पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने की यूनिट क्या है? पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो वो हैं बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में क्या अंतर है? सिंपल सी बात है, ये मान लो कोई जगह है, यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे एमिग्रेंट। ई वाला है ना, ई का मतलब एग्जिट हो रहा है, यूँ समझ लेना। और यहाँ पर अगर कोई आ रहा है, इन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट। आई वाला है ना, ये वाला ध्यान रखना। तो एमिग्रेंट, माइग्रेंट हूँ मूव आउट ऑफ ए प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव आउट कर जाएं, उनको हम एमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट क्या होता है? कोई मूव आउट इनटू ए न्यू प्लेस, अगर कोई व्यक्ति नई जगह पे आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पर किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जहाँ जिस व्यक्ति जो जगह को व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, व्हेन पीपल लीव देयर होम टाउन द प्लेस वेयर दे लिव इज नोन एज प्लेस ऑफ ओरिजिन। यहाँ लिख देना जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे जिनका बर्थ होता है। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है? मान लो आपका जन्म हुआ जयपुर में, है ना, और आप चले गए दिल्ली, तो जयपुर तो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जा कहाँ रहे हो आप, ये हो जाएगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब जिस नई जगह पे जा रहे हो उस जगह को हम बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इंडिया की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? 1.64%। नेचुरल ग्रोथ कैसे निकालते हैं? बर्थ में से डेथ माइनस कर दो, नेचुरल ग्रोथ निकल के आ जाएगी। माइग्रेशन का मतलब क्या है? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर जब वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन हो गया।
किस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी थी? तो वो है सेकंड स्टेज, है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। इट टुक हाउ मेनी ईयर्स फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड टू इंक्रीज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन? 5 बिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन होने में कितना वक्त लगा? तो 12 साल लगे मात्र। 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई, 100 करोड़ लोग बढ़ गए ना। हाई पॉपुलेशन होगी तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा समस्याएं आएंगी, है ना। लो डेंसिटी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है दुनिया में? दुनिया में यार जहाँ जहाँ भी लो डेंसिटी पाई जाती है समझ लो ना, वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन ख़राब है, जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सी जगह है जहाँ पे लो डेंसिटी पाई जाती है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हॉट डेजर्ट जिसमें सहारा, कालाहारी अरब, थार डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जिसमें ड्राई एरियाज ऑफ सेंट्रल एशिया, गोबी डेजर्ट, है ना, ये मिल जाएंगे। और हाई रेनफॉल वाले एरियाज इक्वेटर के आसपास जैसे अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, जायरे बेसिन ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। तो इसके 2-3 रीजन दे रखें, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है, या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, या बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल वाले इलाके हैं। 3 जगहों पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम मिलेगी। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? फैमिली प्लानिंग का मतलब है कोई बच्चे आप कर रहे हो, बच्चों को एक तो प्रिवेंट करना, बच्चा होने से रोकना, या अगर 2 बच्चे कर रहे हो, 3 बच्चे कर रहे हो तो बच्चों के बीच में जो गैप देना, उसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, इसको हम फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? फैमिली प्लानिंग करके बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे महिलाओं की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के कुछ मेथड बताइए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स में बर्थ कंट्रोल मेजर्स, शादी की एज बढ़ाओ, लॉ बना दो, प्रोपोगंडा चलाओ, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मतलब गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक जाती है, उनका यूज करो। और बड़ी बड़ी फैमिली जो है उन पर टैक्स इंसेंटिव दो, मतलब उनको टैक्स में छूट मत दो, ज़्यादा टैक्स लगाओ ऐसे करके, ताकि पॉपुलेशन रुके। पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन क्या है? पुल फैक्टर मतलब ये मान लो बी जगह है और ये ए जगह है ना। तो बी जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खींच रही हैं अपनी तरफ, क्या कर रही हैं? खींच रही हैं। ये मान लो ये रूरल एरिया है और ये अर्बन एरिया है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं? तो जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं पुल फैक्टर्स। और पुल फैक्टर किससे संबंधित होता है? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन से संबंधित होता है। तो क्या है? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लिविंग कंडीशन, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्लीजेंट क्लाइमेट, ये ऐसी चीज़ें जो आपको खींचती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो सिंपल से समझ लेना। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मान लो हमारा प्यारा भारत है, तो किसी भी जगह पर, एक तो किसी भी जगह पर 2 टाइम पीरियड में, सपोज 2001 से लेकर 2011 तक, 2001 से 2011 के बीच में किसी भी जगह पर 2 टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन में बदलाव आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। द चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन में चेंज होना 2 टाइम पीरियड में, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसको एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हैं, एक तो परसेंटेज में दिखा सकते हैं और एक नंबर में भी दिखा सकते हैं। थॉमस माल्थस भाई साहब क्या कहते हैं? थॉमस माल्थस भाई साहब कह रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, उस हिसाब से हमारा फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा खाने की कमी हो जाएगी और लोग लड़ेंगे, है ना। तो थॉमस माल्थस ने थ्योरी दी 1970-98 में। ये कह रहे द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। कह रहे हैं फूड सप्लाई बढ़ रही है धीरे धीरे और लोगों की संख्या बढ़ रही है बहुत तेज़, तो गैप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, खाने की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन क्रैश हो सकता है, फेमाइन आ सकती है, डिजीज हो सकती है, वॉर हो सकते हैं। पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन कौन से हैं? तो मान लो आप ये जगह पे रह रहे हो और बी जगह पे आप जा रहे हो, तो ये जगह पे कुछ ऐसी कंडीशन बन गई हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं छोड़ने के लिए जगह को, है ना। तो पोस्ट फैक्टर में क्या होते हैं? पहली बात तो ये प्लेस ऑफ ओरिजिन से संबंधित है पोस्ट फैक्टर, और यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जो आपको छोड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर लिविंग कंडीशन हो गई, पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, अनप्लीजेंट क्लाइमेट हो गया। तो इसकी वजह से लोग जो है प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर हो गई, एपिडेमिक्स हो गई, बैकवर्डनेस हो गई बहुत ज़्यादा, है ना। गिव द एग्जाम्पल ऑफ एरिया हैविंग हाई डेंसिटी। उन एरियाज़ के नाम बताओ दुनिया में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यूएसए का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा, यूरोप का नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया। इंडिया किस में आता है? साउथ एशिया में आता है, पता होना चाहिए आपको, है ना। साउथ एशिया में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सार्क। कमेंट करके बताओ भैया सार्क कब बना। ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आसियान। फिर कमेंट करके बताओ आसियान कब बना।
क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है? पहली बात, क्रूड बर्थ रेट को मेजर करती है। तो इसका मतलब है कि एक साल के अंदर कितने लाइव बर्थ हुए हैं 1000 पॉपुलेशन पर, 1000 पॉपुलेशन पर एक साल के अंदर कितने लाइव बर्थ हुए हैं, उसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। फॉर्मूला है BI/P मल्टीप्लाई 1000। BI मतलब नंबर ऑफ बर्थ, P मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगी? CBR। क्रूड डेथ रेट का मतलब क्या है? ये पहली बात तो डेथ रेट को बताती है। एक साल के अंदर 1000 लोगों पर कितनी डेथ हुई है ना, उसको हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये दो जगह हुई, मान लो यहाँ पे 50 लोग पाए जा रहे हैं पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे 500 पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो किस हिसाब से लोग स्पेस्ड है, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं, वो फिर डिपेंड करता है वहाँ की कई सारी सिचुएशन, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, है ना। तो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस पर लोग किस प्रकार से हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और दुनिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। दुनिया में 10% जगह ऐसी है जहाँ पे 90% पॉपुलेशन पाई जाती है, बाकी 90% जगह ऐसी है जहाँ 10% पॉपुलेशन भी नहीं पाई जाती। इसको देख के लगता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन है। अब हम देखेंगे MCQ, है ना। तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देख के हम किसके बारे में पता लगाते हैं? हम डेमोग्राफी के बारे में पता लगाते हैं ना। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड इन, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं? पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से। किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो 4 ऑप्शन दे रखें। एशिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। दुनिया के 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में कितना परसेंटेज वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है? तो 60% रहती है। दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है? इंडिया है। फर्स्ट पे चाइना आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा जोग्राफिकल फैक्टर पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है? लैंडफॉर्म भी करते हैं, वाटर भी करता है, क्लाइमेट भी करता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, है ना। विच वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है? अर्बनाइजेशन भी करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। विच रीजन ऑफ जापान इज डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। जापान का ऐसा इनमें से कौन सा रीजन है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं? इंडस्ट्रीज होने की वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो लोग वाग जो है आसपास के एरिया से यहाँ पे आ जाते हैं, और ज़्यादा इंडस्ट्री होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वो जगह है कोबे ओसाका रीजन। इन चारों में से कौन सा रीजन स्पेस पॉपुलेशन नहीं पाई जाती? स्पेस मतलब कम पॉपुलेशन। देखो एटाकामा डेजर्ट है, यहाँ स्पेस पॉपुलेशन पाई जाती है, इक्वेटर के पास भी कम पाई जाती है, पोलर एरिया के पास भी कम पाई जाती है। तो साउथ ईस्ट एक ऐसा रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। ये किसने कहा कि एशिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुछ लोग पाए जाते हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं? तो ये कहने वाले व्यक्ति हैं जॉर्ज बी क्रेसी, जो अमेरिका के जोग्राफर हैं। चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना। 2 टाइम पीरियड में किसी भी एरिया में बर्थ और डेथ में जो चेंज आता है पॉपुलेशन में, बर्थ और डेथ की वजह से, उसको नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। व्हाट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन पर 1000 ईयर पॉपुलेशन। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ईयर पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, है ना। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन कंपोनेंट के 3 चेंज, पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, BDM, है ना। व्हाट अफेक्ट द मोर्टेलिटी रेट ऑफ रीजन। मोर्टेलिटी रेट को कौन अफेक्ट करता है? तो भैया सोशल एडवांसमेंट भी अफेक्ट करता है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी करता है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। इनमें से माइग्रेशन को कौन इफेक्ट करता है? तो पुश भी करता है, पुल भी करता है, एम्प्लॉयमेंट भी करता है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से पुल फैक्टर कौन सा नहीं है? पुल फैक्टर कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पुल फैक्टर वाटर शॉर्टेज, किसी जगह पे पानी की कमी है तो लोग वहाँ भाग के नहीं जाएंगे बल्कि वहाँ से बचेंगे, ठीक है, ये पुल फैक्टर में आ जाएंगे। कौन से कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की? तो वो हमने देखा था अफ्रीका में हाईएस्ट है ना। इन 4 ऑप्शन में से पुश फैक्टर कौन सा नहीं है जो मतलब मजबूर कर दे आपको जाने के लिए, ना। तो वाटर शॉर्टेज की वजह से भाग जाओगे आप, मेडिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भाग जाओगे, एपिडेमिक की वजह से भाग जाओगे, मगर ये नहीं मेडिकल फैसिलिटी, ये पुल फैक्टर है ना। किस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन ग्रोथ लोएस्ट है? तो वह है आपका यूरोप। एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया की कितनी है? 1.64। नेचुरल ग्रोथ रेट से आप क्या समझते हो? नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ में से डेथ घटा दो, नेचुरल ग्रोथ रेट आ जाएगी। कौन सी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ था? वो थी सेकंड स्टेज, है ना। टॉप 10 कंट्रीज में दुनिया की कितनी % पॉपुलेशन पाई जाती है? कितनी कंट्रीज आती हैं एशिया की?
दुनिया की जो टॉप 10 कंट्रीज है ना, 10 टॉप मतलब जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, उनमें एशिया के कितने देश हैं? तो एशिया के 6 देश हैं। दुनिया की पॉपुलेशन को 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में कितना वक्त लगा था? 100 साल लगे थे, 100 साल। अब हम देखेंगे MCQs, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज डैश इन डेवलप्ड कंट्रीज। पॉपुलेशन की ग्रोथ डेवलप्ड कंट्री में कैसी मिलेगी? लो मिलेगी, जबकि डेवलपिंग कंट्री में हाई मिलेगी। बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन आर बिग 3, इनको बोला जाता है बिग 3 ऑफ डेमोग्राफी। डैश डिनोट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया ऑन दी अर्थ है। तो पॉपुलेशन का मतलब है कितने लोग रह रहे हैं किसी भी जगह पर, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। इंडिया की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ 1.64 थी, है ना। डैश कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इनमें नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है किसी भी जगह पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ कम है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। वर्ल्ड में 21st सेंचुरी की शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन थी? 6 बिलियन, 6 बिलियन थी। पॉपुलेशन दुनिया की कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसने कहा ऐसा कि एशिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और कुछ जगह ऐसी हैं बहुत सारे लोग रहते हैं? जॉर्ज बी क्रेसी। पॉपुलेशन ग्रोथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज या एब्सोल्यूट नंबर। दुनिया की 10% ज़मीन पर कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है? 90%। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज बेल शेप्ड। इट मीन्स दैट ऑस्ट्रेलिया का एज सेक्स पिरामिड कैसा है? ये बेल शेप में। इसका मतलब यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल है ना। डेफिसिट इन मेल पॉपुलेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप इज ड्यू टू। डेफिसिट मतलब यूरोप में कई जगह पे मेल पॉपुलेशन कम पाई जाती है, तो उसके क्या रीजन है? एक तो महिलाओं की कंडीशन अच्छी है और महिलाओं की कंडीशन अच्छी है और मेल का माइग्रेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मेल की संख्या कम पाई जाती है यूरोप में। द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज इंडिकेटेड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। किसी भी देश का डेवलपमेंट कितना हुआ है तो वो डिपेंड करता है वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 7 बिलियन से ज़्यादा। 20वीं सेंचुरी में पॉपुलेशन कितना बढ़ गई? 4 गुना बढ़ गई थी, 4 टाइम्स। डैश इन इज थ्योरी स्टेटेड दैट नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। ये किसने कहा था? थॉमस माल्थस ने कहा था 1798 में, है ना, थॉमस माल्थस थ्योरी में। इन प्राइमरी प्रिमिटिव इकोनॉमी हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विल एंगेज इन। जो अगर इकोनॉमी आपकी बहुत प्रिमिटिव है, बहुत प्राचीन है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, नेचर से इन्वॉल्व रहते हैं ना। डैश ऑफ नेशन आर रियल वेल्थ। तो मतलब देश की जो रियल वेल्थ तो क्या होती है? पीपल, किसी भी देश के जो लोग होते हैं वो उस देश की रियल वेल्थ होती है। डैश आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत के जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, गंगा के जो प्लेन हैं, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में आते हैं। डैश रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। जापान की कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होने की वजह से थिकली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है? तो वह है कोबे ओसाका रीजन। देर आर डैश इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन कंपोनेंट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। डैश परसेंट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन दी वर्ल्ड्स 10 डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज। तो दुनिया के 10 जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है वहाँ पे 60% पॉपुलेशन पाई जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने की यूनिट है पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस कॉन्टिनेंट की है? तो वो है एशिया। डैश इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ बर्थ इन ए ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। ये है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं कि 1000 लोगों पर कितने लोग लाइफ पैदा हुए हैं ना, कितने बच्चे पैदा हुए हैं। माइग्रेंट आपको पता है जो एक नई जगह पे जाते हैं उनको हम बोलते हैं इमिग्रेंट, और जो किसी जगह को छोड़ते हैं उनको बोलते हैं एमिग्रेंट। फैमिली प्लानिंग क्या है? स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन कब हुई थी? 1804 में हुई थी। लोग प्रीफर करते हैं रहना कहाँ पे? फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स में रहना पसंद करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का ये क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लगभग 95 क्वेश्चन डील किए, इसके माध्यम से आपका चैप्टर भी रिवाइज हुआ होगा। तो ऐसे ही करके हम जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स के छोटे छोटे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। पॉलिटिकल साइंस मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। ज्योग्राफी अब हमारी बहुत जल्दी आने वाले 5-10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है? नहीं होगी तो और हो जाएगी, आई एम श्योर हो जाएगी ना। तो ऐसे ही ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हम डील कर रहे हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन में डाल रखें, तो इनको पढ़ते रहें, अपनी एक कॉपी में नोट डाउन करें, रिवाइज करें, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।